हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास जैनित एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने कल आपके लिए भाग 1 मृदा का बनाया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भाग 2। जैसे कल हमने पढ़ा था मृदा में जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लाल मृदा। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मृदा के जो प्रश्न हैं वो आपसे कई एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कई एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इससे प्रश्न अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, इनको याद करें, आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। जैसे कल मैंने आपको 3 मृदा पढ़ा दी थी और आज आपकी 5 मृदाएँ हैं। इनको देखते हैं धीरे धीरे किस तरीके से ये है। ठीक है, पहली है लैटेराइट मृदा, यानी कि तीसरी, यानी कि भारत में चौथी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? लैटेराइट मृदा है। भारत में कितना प्रतिशत पाई जाती है? 3.7 क्षेत्रफल पर ये मृदा पाई जाती है। कितने प्रतिशत पर? 3.7% क्षेत्रफल पाई जाती है। लैटेराइट मृदा का भारत में विस्तार कितना है? कहाँ कहाँ पर है? केरल राज्य में, महाराष्ट्र, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? इसका विस्तार भारत में कहाँ पर है? केरल है, महाराष्ट्र है, असम है तथा मेघालय की पहाड़ियों में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, इसमें कौन से तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो लोहा, एल्युमिनियम इसमें अधिक मात्रा में होता है। कौन कौन सा होता है? लोहा तथा एल्युमिनियम अधिक मात्रा में होता है। कमी किस किस की होती है? तो नाइट्रोजन, पोटाश, चूना, जीवाश्म की क्या होती है? इसमें कमी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ये मृदा कम उर्वरकता वाली मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? कम उर्वरकता वाली मृदा होती है। इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? ईंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप इम्पोर्टेंट है कि किस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। तो लैटेराइट मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ हम सिंचाई के तौर, खेती के तौर पर देखेंगे तो कौन कौन सी खेती इसमें होती है? चाय, कहवा, रबड़ तथा सिलिकॉन आदि। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये मृदा बागवानी खेती के लिए प्रयुक्त रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए होती है? बागवानी खेती के लिए प्रयुक्त रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। चौथी मृदा भारत के क्षेत्रफल पर सबसे अधिक 3.7%। इसका विस्तार केरल, महाराष्ट्र, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है? तो लोहा, एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है तथा कमी नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जीवाश्म की कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कम उर्वरकता वाली मृदा होती है तथा इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? ईंट बनाने में इस मृदा का प्रयोग किया जाता है। खेती पे देखेंगे तो चाय, कहवा, रबड़, सिलिकॉन आदि की खेती होती है। यह बागवानी खेती के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। अगला पॉइंट चलेंगे तो मरुस्थलीय मृदा। आपकी 4 मृदाएं हो गई। कौन कौन सी हो गई? 4 मृदाएं। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और आपके लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा, ठीक है, देखेंगे तो 43.4%, लाल 18.6%, काली 16.6% और लैटेराइट 3.7%। ठीक है, एक प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि भारत में पाए जाने वाली मृदाओं का क्रम बताइए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मृदा का क्रम बताइए। तो भारत में कौन सी 4 मृदाएं सर्वाधिक पाई जाती हैं? ठीक है, जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट। इतना समझ में आया? इसका परसेंटेज भी आप लोग इस पे ध्यान नहीं देना, आगे पीछे हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन 43, 18, 16 और 3 ये नहीं भूलना है किसी कीमत पे। ठीक है, अगली चलते हैं। अगली मृदा है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल में पाई जाती है। राज्यों के आधार पर देखें तो इसका विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा तथा दक्षिणी
पंजाब में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ तथा हरियाणा और आपका दक्षिणी पंजाब में पाया जाता है। इस मृदा को बलुई मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं? बलुई मृदा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें कौन से तत्व अधिकता पाए जाते हैं? लोहा तथा फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है तथा जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। सिंचाई में देखें तो मोटे अनाज, बाजरा तथा दलहन तथा ज्वार भी इस मृदा में प्रयुक्त रूप से पाया जाता है। ठीक है, होता है मतलब। ठीक है, पर्वतीय मृदा, इसका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, इस मृदा को वनीय मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है? वनीय मृदा भी कहा जाता है। इसका भारत में विस्तार कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यह अविकसित मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? अविकसित मृदा होती है। इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोटास, चूना, फास्फोरस का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। यानी कमी किसकी हुई? पोटास की, चूना की, फास्फोरस का अभाव होता है। ठीक है, मृदा कैसे स्वभाव की होती है? तो अम्लीय स्वभाव की होती है। कैसे स्वभाव की होती है? अम्लीय स्वभाव की होती है। यहाँ पे वृक्ष देखेंगे तो आपके सेब, नाशपाती, आलूचा, यानी ये प्रमुख वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कई सारे पर्वतीय मृदा में बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। मैंने आपको इससे पहले वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति की वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे आप मरुस्थलीय मृदा के वन तथा पर्वतीय मृदा के वन देख सकते हैं। ठीक है, अगली 7वीं मृदा हमारी पीठ तथा दंडलीय मृदा। यह केरल तथा तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल तथा तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थ तथा घुलनशील नमक की अधिक मात्रा होती है। यानी तटीय क्षेत्र पर होने की वजह से क्या पाया जाता है? इसमें घुलनशील नमक अधिक पाया जाता है। देखें तो पोटास तथा फास्फोरस की कमी होती है। देखो, पोटास तथा फास्फोरस की कमी होती है तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50% तक होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50% तक होती है। ठीक है, इस मृदा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अगली है, देन लास्ट हमारी मृदा है लवड़ी तथा क्षारीय मृदा। लवड़ी तथा क्षारीय मृदा, इसका विस्तार देखेंगे भारत में तो 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर पे पाई जाती है। इसका विस्तार भारत में राज्यों के आधार पर तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पर ये पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। किसका? नाइट्रोजन का अभाव होता है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, थूर, चौपन। ये चौपन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौपन पूछा जाता है कि चौपन मृदा को क्या कहा जाता है, कि अम्लीय तथा क्षारीय मृदा कैसी मृदा होती है? तो चौपन मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौपन मृदा। इसमें खेती देखेंगे तो धान, गन्ना, अमरूद तथा आंवला। ठीक है, धान, गन्ना, अमरूद तथा आंवला। ठीक है, मृदा की जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। यानी आपको मैंने 8 मृदाएं आज पढ़ा दी। कितनी मृदा? 8। 3 कल पढ़ाई थी और 5 आपको आज पढ़ा दी। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे कल 3 मैंने आपको प्रश्न नहीं बताए थे, इसमें से मैं आपको प्रश्न बताता हूँ कि प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं। जैसे पूछा कि केरल, महाराष्ट्र, असम, मेघालय की पहाड़ियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लैटेराइट मृदा पाई जाती है। दूसरा प्रश्न बना, किस मृदा में लोहा तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है? तो लैटेराइट मृदा में। किस किस की? लोहा तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है लैटेराइट मृदा में। दूसरा, ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त कौन सी मृदा होती है? तो लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा में, ठीक है, जैसे इसमें पूछे गए हैं वैसे ही वही प्रश्न इसमें भी बनते हैं, वैसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला, जैसे जीवाश्म प्रचुर मात्रा में, आपने देखा होगा कि अधिकांशतः जीवाश्म की कमी इसमें भी है। पिछले कल जो मैंने आपको पढ़ाई थी 3 मृदा, उनमें भी जीवाश्म की कमी है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमको मिल गया कि किस मृदा में जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो, कॉमन प्रश्न क्या है, अब एग्जाम में पूछे नहीं जाते। भाई आपके 20 प्रश्न बनने हैं,
तो 2 प्रश्न तो स्वाभाविक आपके नॉर्मल प्रश्न होते ही होते हैं। लेकिन बाद बाकी जो 10 से 12 प्रश्न जो आते हैं वो आपके कॉमन नहीं होते हैं, वो कुछ ऐसे देखे जाते हैं वो सब में यूनिक हो। कैसे हो? सब में यूनिक हो, वही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं आता है। क्या होता है कि जो संस्थान वाले जो होते हैं उनको इतना हैवी बना देते हैं कि बच्चा डर जाता है एग्ज़ाम देने से पहले, और उसे कुछ हाइपरटेंशन की वजह से कुछ याद होता है नहीं। डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िए, जो अच्छा लगे। कोई कहे 12 घंटे से पढ़ने से होता है, कोई कहे 1 घंटे से होता है, नहीं। आप मिनिमम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, अच्छी किताब से पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसा आपने देखा, ये मैंने आपको प्रश्न भी बता दिए, खेती भी बता दी। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। जैसे विस्तार राज्यों के आधार पर क्या है, मैं कल आपको एक मैप और बना दूंगा जिसमें आपको सारी ये मृदाएँ हैं फिल करके मैं आपको बता दूंगा, और साथ में मृदा तथा पठार के 10 क्वेश्चन मृदा के और 10 क्वेश्चन पठार के हम लोग क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आपसे ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभ्यास ज़रूर करें, यानी मैप पे इसका अभ्यास ज़रूर करें ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे मरुस्थलीय मृदा है, तो मरुस्थलीय मृदा में सभी जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधों की अधिकता कम होती है। यानी कि जो पौधों की अधिकता कैसी होती है, कम होती है। इस मृदा में कह सकते हैं नमी कम होगी। मृदा में क्या होगी, नमी कम होगी। स्वाभाविक सी चीज़ है, मरुस्थलीय है। तो अगर हम देखें राजस्थानी क्षेत्र में, अगर ये वाला पार्ट देखेंगे आप, यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा लिख दूंगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये वाला पार्ट मरुस्थलीय क्यों रहता है? जो अरब सागर से मानसून उठते हैं, अरब सागर से जो मानसून उठते हैं वह अरावली पर्वत श्रेणी समानांतर होने के कारण क्या होता है, सीधे निकल जाते हैं। तो जिसके कारण ये वाला क्षेत्र आपका कैसा रहता है, मरुस्थलीय रहता है। कैसा रहता है, मरुस्थलीय रहता है। वनस्पति मैंने आपको बहुत बढ़िया से बताया है, यहाँ भी बता रहा हूँ कि अरब सागर से जो मानसून उठते हैं, अरब सागर से जो मानसून उठते हैं वो अरावली श्रेणी से कैसे होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, जिसके कारण राजस्थानी क्षेत्र में कम वर्षा होती है। कैसी होती है, कम वर्षा होती है। तो जब कम वर्षा होगी, पानी कम होगा, तो मृदा में नमी भी कम होगी। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर मोटे अनाज, बाजरा, तिलहन तथा ज्वार होता है, गेहूँ नहीं होता। ठीक है, जैसे आपसे पूछा क्या मरुस्थलीय मृदा में गेहूँ हो सकता है, आपने कहा नहीं, तो आपको ऑप्शन देगा निम्नलिखित में से गेहूँ का उत्पादन किस मृदा में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आपको ज़रूर देगा, लाल देगा, ठीक है, आपको काली दे देगा, ठीक है, फिर आपको दे देगा आपको मरुस्थलीय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। आने वाले समय में जब ज्योग्राफी का पार्ट खत्म हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको इतिहास पढ़ना है, कि राज्य व्यवस्था पढ़नी है, कि अर्थव्यवस्था पढ़नी है। ठीक है, मैं सभी के वीडियो एक एक करके लेके आऊँगा। ठीक है, नमस्कार।